सुबह के 5:30 बजे हैं। अलार्म बजता है। कविता, जिसकी उम्र 32 वर्ष है, थकी हुई आंखों से उठती है। वो तुरंत रसोई में जाती है, चाय चढ़ाती है, टिफिन पैक करती है और बच्चों को उठाने के लिए भागती है। दोपहर के 1 बजे थे। सब काम खत्म करने के बाद कविता घर की साफ सफाई कर रही थी। अचानक अलमारी से उसकी पुरानी कॉलेज की डायरी गिरती है। वो उसे खोलती है, जहां लिखा है, मुझे अपने खुद की पहचान बनानी है। तभी उसे पड़ोसियों की कहानी, पुरानी बात याद आती है। अरे, कविता तो बस एक हाउसवाइफ है, दिन भर घर पर ही तो रहती है। कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें पोंछती है। उसके चेहरे पर एक दर्द संकल्प दिखाई देता है। वो खुद से कहती है, अब बहुत हुआ, अब मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। कविता दोपहर की खाली समय में अपने मोबाइल को एक छोटे ड्राइवर पर सेट करती है। वो पारंपरिक पनीर की सब्जी बनाते हुए वीडियो रिकॉर्ड करती है। रात को जब उसका पति नितिन और बच्चे सो रहे होते हैं, वो धीमी रोशनी में मोबाइल पर वीडियो एडिटिंग सिखाती है। एक दिन उसका पति कहता है, कविता, आजकल तुम हर समय फोन में क्या लगी रहती हो? घर के कामों और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सब फालतू की चीज बंद करो। कविता बहुत प्यार से उत्तर देती है, जी, घर का कोई काम नहीं छूटेगा, आप बेफिक्र रहिए। कविता बिना किसी से कुछ कहे 1 साल तक निरंतर मेहनत करती रही। 1 साल बाद रसोई में मसाले सजे हैं, गैस पर कढ़ाई में सब्जी पक रही है। वह कैमरे के सामने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बोल रही है। अब उसकी मेहनत रंग लाई। उसके 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। वो खुशी से झूम रही है। वो अपने आप को एक कामयाब स्त्री में देख रही है। अब कविता एक कामयाब स्त्री हो चुकी है। वो अपनी कामयाबी की खुशी अपने परिवार वालों के साथ, वो दोस्तों के साथ मनाती है। कविता अब अपने काम को एक नई पहचान देना चाहती थी। उसने अपने किचन का नाम कविता एस किचन के नाम से रखा। अब कविता के पति को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। कविता को एक आम हाउसवाइफ समझने वाला, घर के कामों को संभालने वाले समझने वाला, अब उसकी अहमियत को समझ चुका था। वो कविता से अपनी गलती की माफी मांगता है।